प्यारे छात्रों, कक्षा 9 रसायन विज्ञान का अध्याय 2 प्रारंभ करते हैं। अध्याय 2 में फर्स्ट पॉइंट हमारा भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। अध्याय 1 में हमने भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ा, ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक संरचना या शुद्धता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। पदार्थ यानी जिसको मैटर या द्रव्य भी हम बोलते हैं, दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ पुनः दो प्रकार के तत्व और यौगिक होते हैं। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहते हैं, जो दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण और एक विसमांगी मिश्रण। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है शुद्ध पदार्थ। जब पदार्थ के सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हो तो उसे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। यानी सभी कण देखने में एक जैसे लगते हैं तो वह शुद्ध पदार्थ होगा। जैसे उदाहरण की दृष्टि से देखें, लोहा है, जल है, तांबा है आदि। लोहा, जल, तांबा ये सभी क्या है, देखने में एक जैसे लगेंगे। ठीक है। पॉइंट 2 है अशुद्ध पदार्थ। जब पदार्थ के कण अलग अलग रासायनिक प्रकृति के हो तो उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे वायु है, ठीक है, मिट्टी है, चाय है आदि। इनमें क्या होता है कि यदि हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में कंकड़ भी हो सकती है, पत्थर भी हो सकती है ना, हमको अलग अलग दिखाई दे सकते हैं। चाय है, चाय का जो विलयन होता है, चाय में चीनी होती है लेकिन दिखाई नहीं दे रही, लेकिन चाय की पत्ती और पानी तो उसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये अशुद्ध पदार्थ है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, शुद्ध पदार्थों के प्रकार। पहला पॉइंट है तत्व। वे पदार्थ जो किसी भी विधि से दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते और नहीं उनसे बनाए जा सकते हैं, वे तत्व कहलाते हैं। यानी जिनको न तो तोड़ा जा सकता है और न ही किन्हीं दो टूटे हुए पदार्थों से एक बनाया जा सकता है, उसको तत्व नहीं कहेंगे, उसको तत्व कहेंगे। ठीक है। जिनको न तोड़ा जा सकता है और न ही दो या दो से अधिक पदार्थों से बनाया जा सकता है। उदाहरण की दृष्टि से लोहा है, कॉपर है, मरकरी है, ऑक्सीजन है, इनको तोड़ा भी नहीं जा सकता है। अलग अलग पदार्थों में थोड़ी तोड़ा जाएगा, लोहा का में टूटेगा, लोहे में टूट जाएगा। ठीक है। यौगिक। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनते हैं। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, निश्चित अनुपात। ठीक है। अनुपात का निश्चित होना जरूरी है यौगिक के अंतर्गत। तो यौगिक के जो गुण हैं उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। जैसे जल की यदि हम बात करें, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O जल का संकेत है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण डिफरेंट है लेकिन जल के गुणों से अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, अमोनिया, NH3 ये क्या है, यौगिक है। मिश्रण। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात, इसमें पॉइंट महत्वपूर्ण है, किसी भी अनुपात में मिलाने से जो बनते हैं मिश्रण कहलाते हैं। जैसे चीनी और जल का मिश्रण। चीनी में जल, शरबत बनाने के लिए कितनी मात्रा में चीनी और जल मिला लो आपस में, मीठा तेज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लकड़ी का बुरादा है, नमक और पानी का विलयन है आदि। मिश्रण के प्रकार, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। ठीक है। तो बात करते हैं हम क्या, समांगी मिश्रण क्या होता है। ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं परंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे नमक और पानी का मिश्रण है, चीनी और पानी का मिश्रण है। ठीक है। नमक और पानी में यदि हमने पानी में नमक मिला दे तो हम उनको मिलाने के बाद में अलग अलग थोड़ी देख पा रहे। चीनी और पानी मिला दिया तो चीनी के कण हम उसमें जब घुल जाएंगे तो दिखाई थोड़ी देंगे। तो ये होता है समांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण, ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं परंतु उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, विसमांगी मिश्रण। उदाहरण, तेल और पानी का मिश्रण। यदि हमने पानी में तेल मिला दिया तो तेल के जो कण हैं वे ऊपर तैरते हुए नजर आएंगे। ठीक है। और सिंपल सा एग्जांपल है, यदि हम रेता जिसको बोलते हैं गांव में, ठीक है, बालू, उसको पानी में मिला दे तो रेत जो है पानी में अलग दिखाई देगा। ठीक है। समुद्र में देखते होंगे आप, रेत दिखाई देता है। तो एक है विसमांगी मिश्रण है, नमक और चीनी का मिश्रण विसमांगी मिश्रण है। ठीक है। एक पॉइंट होता है तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण धातु, अधातु और उपधातु, तीन तरीके से किया गया है। जिनमें से पहला पॉइंट है धातु। क्या होता है, वे तत्व धातु कहलाते हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं, चमकीले होते हैं,
टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी जिनमें चमकीले होने का गुण पाया जाता है, यानी जो आपस में टकरा कर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये जो विद्युत के सुचालक होते हैं उनको धातु बोलते हैं। धातु और उपधातु को हम बाद में डिस्कस करेंगे।